हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इंटीजर्स की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब एक मैं फिगर यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, जिसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या बोला गया है? एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। एक वर्टिकल नंबर लाइन बनाते हैं। नॉर्मली अभी तक हमने ये देखा है कि इस टाइप से नंबर लाइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक वर्टिकल नंबर लाइन बनाएंगे और उसको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम चीजें मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये डी हो गया। ठीक है, ये है +8। ये हो जाएगा आपका सी, और इसके साथ में ये हो जाएगा बी, ये है ए, ये 0 है आपका। ठीक है, एच है, ये जी है, ये एफ है, ये है ई। तो ये फिगर सब देख पा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इस फिगर से ये आइडिया हो गया कि मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स किस तरफ हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर किस तरफ है? +8 तक है। ये 0 हो गया, जो रेफरेंस पॉइंट होता है। तो नेगेटिव इंटीजर नीचे की तरफ होंगे। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर्स लिखना चाहूं तो किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। अलग से मैं लिख लेता हूँ सबके सामने। ये हो गया 0। ठीक है, ये हो गया 1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, और ये लास्ट वाला +8। ठीक है, इसी तरह से नीचे आते हैं। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएंगे। -9 और -10। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे हम। पार्ट ए, इफ पॉइंट डी इज +8। हमें यह दिया है कि पॉइंट डी क्या है? +8 है। तो आपको ये बताना है कि
विच पॉइंट इज -8। तो यहां से अगर हम आएंगे तो +8 से एक पहले क्या होगा, +7, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला +6, ये वाला +5, ये वाला +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, ठीक है। ये थोड़े तिरछे बन गए हैं तो इनको हम सीधा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है ये आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो यहाँ पे -8 पे कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट F, ठीक है। पॉइंट F इज -8। अब बहुत सिंपल होने वाला है ये क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, इज G नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर? G कहाँ पे है, ये रहा G। कौन सा है ये, G है -6 पे, दैट इज नेगेटिव इंटीजर दिख रहा है आपको। तो हम लिखेंगे G इज अ नेगेटिव इंटीजर। चलिए अगला देखिए, पार्ट सी क्या बोला है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E, ठीक है। तो B के लिए क्या इंटीजर है, कहाँ है B, ये रहा B, तो ये +4 हो गया। फिर E के लिए क्या इंटीजर है, देख के बताइए E कहाँ पे है, ये रहा E जो कि -10 है, सिंपल है। अब डी पार्ट देखिए, इसका क्या बोला गया है, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी। तो बच्चों जो नेगेटिव नंबर सबसे बड़ा होगा उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो बताइए किसकी वैल्यू सबसे छोटी है, तो क्या लिखेंगे हम, पॉइंट ई। क्यों, क्योंकि पॉइंट ई की वैल्यू -10 है, -10 सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर दिख रहा है आपको, है ना। तो जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, ये चीज हमने समझी थी नंबर लाइन में। पार्ट ई क्या है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव से शुरू करते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो हमें देखिए, जैसे जो नंबर लाइन होती है, तो क्या बताया था आपको कि लेफ्ट से राइट की तरफ जब भी जाएंगे तो इंक्रीजिंग वैल्यू होगी, क्या होगी, इंक्रीजिंग वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू आप बोल सकते हैं। लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर वैल्यू, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। अब दूसरी चीज समझना, देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू चाहिए, पहले सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी। लेकिन यहाँ पे हमारा टॉप टू बॉटम है नंबर लाइन, तो जिस तरफ पॉजिटिव होगा उस तरफ से हम जाएंगे नेगेटिव की तरफ। मतलब जब भी ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें डिक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी। तो सबसे ऊपर जो पॉइंट है वो लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, फिर ये हो गया, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज हो गई, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए,
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दिया है, क्या बोला गया है? फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ ईयर। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उनको नोट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट ए यहाँ पे है, राइट टेम्परेचर्स इन फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन ब्लैंक कॉलम। ठीक है, जो खाली स्थान दिख रहा है उसमें इंटीजर्स को आप लिखेंगे, इंटीजर्स के फॉर्म में लिखेंगे इन टेम्परेचर्स को। ठीक है, नेक्स्ट, following number line represents the temperature in डिग्री सेल्सियस में। ये नंबर लाइन जो यहाँ पे बनेगी ये टेम्परेचर को शो कर रही है। ये हो गया, ये हो गई आपकी नंबर लाइन। ठीक है, तो ये है आपका 0, ये है -5, -10, -15, -20, -25। फिर ये पॉजिटिव आ जाता है 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, आई थिंक इससे ऊपर तो नहीं होगा, मैक्सिमम हम 35 तक लिख सकते हैं, ये है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो यहाँ पे नंबर लाइन पे टेम्परेचर दिए हैं ये प्लॉट करने हैं। प्लॉट द नेम ऑफ सिटी, प्लॉट द नेम ऑफ सिटी अगेंस्ट सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। पार्ट सी, विच इज द कूलेस्ट प्लेस, इज द कूलेस्ट प्लेस, ये बताना है आपको। ठीक है, और यहीं तक कीजिए अभी। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, यहाँ पे टेम्परेचर जो ब्लैंक है उसमें लिखने इंटीजर्स की फॉर्म में। तो सियाचिन में क्या दिया है आपको, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, जहां पे होगा बिलो 0, 0 हमने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट मान लिया यहाँ पे, जैसे ये 0 है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है ये। ठीक है, अब अगर अबाव होगा तो हम जाएंगे इस तरफ नंबर लाइन पे। ठीक है, एंड बिलो होगा तो हम जाएंगे इस तरफ
मतलब से कम, इससे 0 से कम होगा तो लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर आएगा, 0 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अब क्या बोला है, बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री कम, तो टेम्परेचर नेगेटिव में हो जाएगा -10। ठीक है, क्या हो जाएगा, -10। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं बिलो 2 डिग्री सेल्सियस यानी -2 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस अबाउ 0 मतलब प्लस आ जाएगा ये 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर दिल्ली में है 20 डिग्री सेल्सियस अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर में है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए पार्ट बी और सी आपके पास बचे हैं, ये होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप होमवर्क जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।